हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ओडिशा CPET एमकॉम एंट्रेंस 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी थी कि मैम बेसिकली जो हमारा सिलेबस है और पेपर पैटर्न क्या है, एक बार आप उस पर डिस्कशन कर लो। तो आज हम दोनों ही टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है, प्लस हमारे सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग को कवर करनी है। वैसे सबको पता होगा, अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आप लोग को पता होगा कि हमने ओडिशा CPET के पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अपने चैनल पर अपडेट किए हुए हैं, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। वहाँ से पास्ट ईयर के आप सारे क्वेश्चन पेपर्स कवर कर सकते हो। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर है और उनकी आंसर की है वो भी हमने शॉर्ट वीडियोज़ में अपलोड किए हुए हैं, सो दैट आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो PDFs का। एंड आज हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना पेपर पैटर्न रखा है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हमें कवरेज करनी है। ठीक, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ हमने मेंशन की है कि अगर हम लोग CPET 2025 की बात करें तो इसमें 80 MCQs कवर किए जाते हैं एग्ज़ाम में। लास्ट ईयर इन्होंने पेपर पैटर्न अपना अपडेट किया था, उसके पहले ये 70 MCQs पूछते थे और अब 80 MCQs आएगा रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट। बट क्या 80 MCQs के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा? नहीं, 80+20 के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, क्योंकि ये जो 20 मार्क्स है ना, ये आपके करियर मार्क्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब करियर मार्क्स क्या है? जो आपका BCom में परसेंटेज है ना, उसके बेसिस पे यहाँ कैलकुलेशन होता है। क्लियर? पहले जब ये 70+30 उस टाइम क्या था कि 70 MCQs पूछता था कॉमर्स सब्जेक्ट से और ये 30 जो मार्क्स थे वो आपके करियर मार्क्स से रिलेटेड थे। तो वहाँ पे जब वो करियर मार्क्स कंसिडर करते थे ना, तो 10th का भी मार्क्स कंसिडर करते थे, 12th का भी मार्क्स कंसिडर करते थे और BCom का भी मार्क्स कंसिडर करते थे। बट अब जो इन्होंने पेपर पैटर्न अपडेट किया है, लाइक जो 2024 में था और अब जो 2025 में है, उसमें इन्होंने ये जो 20 मार्क्स रखा है करियर मार्क्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपके BCom के ही मार्क्स को इंक्लूड करेगा। क्लियर? तो ओवरऑल अब हम लोग ये समझ गए कि 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और 20 मार्क्स हमें मिलेगा किसके बेसिस पे? जो हमारे BCom में परसेंटेज है उसके बेसिस पे। अभी 20 मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी हमने यहाँ मेंशन किया है कि वो कैंडिडेट्स जिनका 60% या 6.5 CGPA या उससे ज़्यादा है, कितना? 60% या 6.5 CGPA या उससे ज़्यादा है, उनको फर्स्ट डिवीजन में कंसिडर किया जाएगा। एंड 45% से लेकर के 60% तक के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं या 5 CGPA वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सेकेंड डिवीजन की कैटेगरी दी गई है। क्लियर? इन लोगों का जो फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन में आ रहे हैं, उनका टोटल करियर मार्क्स आउट ऑफ 20 ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लो। कैलकुलेशन विथ मार्क्स पास्ट ग्रेजुएशन इन फर्स्ट डिवीजन, मतलब अगर लेट्स से आपका 60% आया है एग्जैक्ट, तो आप फर्स्ट डिवीजन कैटेगरी में हो, तो उस केस में आपने जितना CPET में मार्क्स सिक्योर्ड किया है, आउट ऑफ 80 आपने जितना भी सिक्योर्ड किया है, लेट्स से 60 सिक्योर्ड किया है, प्लस 10 प्लस सिक्योर्ड परसेंटेज डिवाइडेड बाय 10। अब ये सिक्योर्ड परसेंटेज क्या है? BCom में आपका जितना परसेंट आया है, लेट्स से 50% आया है, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, तो ये 50/10 है, 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 मार्क्स। तो आउट ऑफ 20 आपको कितना मिला? 15 मिला। आउट ऑफ 80 कितना मिला? 60। तो 60 + 15 कितना हो गया? 75। क्लियर? नेक्स्ट मेंशन किया है कि जो पास ग्रेजुएशन इन सेकेंड डिवीजन, मतलब 45 to 60 वालों को सेकेंड डिवीजन माना जा रहा है, तो लेट से आपका 50% आया है, तो आपने जितना सिक्योर्ड किया है CPT मार्क्स में आउट ऑफ 80, लेट से 70 हमने स्कोर किया है, +5 प्लस सिक्योर्ड परसेंटेज डिवाइडेड बाय 10। यहाँ 50% हमने सिक्योर्ड किया डिवाइडेड बाय 10, ये कट जाएगा, तो आउट ऑफ 20 कितना मिला? 10, और आउट ऑफ 80 कितना मिला? 70। तो ये कितना मार्क्स हो जाएगा? आउट ऑफ 100 80 हो जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बस इतना याद रखना कि जो फर्स्ट डिवीजन में है उनको 10 प्लस परसेंटेज सिक्योर डिवाइडेड बाय 10 मिलेगा, और जो सेकेंड डिवीजन में है उनको 5 प्लस परसेंटेज सिक्योर डिवाइडेड बाय 10 मार्क्स मिलेगा। अच्छा, ये तो परसेंटेज के बेसिस पे था। अगर CGPA के बेसिस पे देखें, पास्ट ग्रेजुएशन इन फर्स्ट डिवीजन कितना था? 6.5 CGPA था ना, तो लेट से आपका भी 6.5 CGPA है, तो जितना आपने सिक्योर्ड किया है आउट ऑफ 80 वो मार्क्स रहेगा, +10
प्लस जितना आपने सिक्योर्ड किया है CGPA, लेट से 6.5 ही सिक्योर्ड किया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 86.5 आउट ऑफ 100। वैसे ही पास ग्रेजुएशन इन सेकेंड डिवीजन में क्या था, 45% और 5 CGPA टू 6.5 CGPA, तो लेट से मेरा आया है 5.5 CGPA, तो सिक्योर्ड CPET मार्क्स लेट से 70 है प्लस 5 प्लस जितना हमने सिक्योर्ड किया है CGPA 5.5, तो ये हो जाएगा 80.5 आउट ऑफ 100। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशन कर लेना है कि आउट ऑफ 80 कितना मिला, ये तो आप लोग को पता चल जाएगा, और आउट ऑफ 20 आपको कितना मिलना है वो आपको आज की डेट पे ही आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनका 45% से कम है। Applicants secured less than the 45% at degree or equivalent examination will not avail any benefit of career mark and weightage marks. अगर हमारा 45% से कम है हमारे BCom एग्ज़ाम में, तो उस केस में हमें आउट ऑफ 20 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेने के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है आउट ऑफ 80 मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ तक होपफुली सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें MCQs पूछते हैं विद 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 0 फॉर अ रॉन्ग आंसर, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए हमने हर बार बोला है कि आप पूरा का पूरा 80 MCQs एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे। द आंसर्स विल हैव टू बी मार्क्ड ऑन OMR शीट्स एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द शीट। Each paper will be of 60 minute duration with 80 MCQs. क्लियर? अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है कि द क्वेश्चन विल कंसिस्ट एज पर द CBCS UG मॉडल सिलेबस 2019। अब आप लोग ये पूछते हो कि मैम ये जो MCQs हैं ये कहाँ से पूछता है, ये पूछेगा BCom ऑनर्स के सिलेबस से, और ये BCom ऑनर्स का कौन सा सिलेबस, 2019 मॉडल वाला। ठीक, तो अब आप लोगों को वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमने ना यहाँ सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए हैं एज पर 2019 सिलेबस। दो चीज़ें हैं, एक तो कोर कोर्स देखना है और एक इलेक्टिव कोर्स देखना है। तो कोर कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉज, HRM, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, principles of marketing, fundamentals of financial management, auditing in CG, indirect tax law, एंड जेनरिक इलेक्टिव में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड बैंकिंग इंश्योरेंस। अब इस पे भी अगर आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आप लोगों को डिटेल टॉपिक्स की क्लास चाहिए हो तो वहाँ हम ये मेंशन कर देंगे कि इसका डिटेल सिलेबस क्या है, बट सब्जेक्ट के नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक, और ये भी ओवरऑल पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, यही पैटर्न हमारा 2025 में फॉलो होने वाला है। इसके अलावा हम ये बता दें कि हमने ओडिशा CPET के लिए ऑलरेडी क्लासेस लॉन्च कर दी है, जो कि आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सिंपली आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से क्लासेस परचेज करनी है। क्लासेस में हमने बिल्कुल डिटेल लेक्चर्स रखे हैं, टेस्ट सीरीज़ रखी हैं, और टेस्ट सीरीज़ 3 तरह की है, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एंड ओवरऑल, जैसे एग्जाम कंडक्ट होता है, प्लस स्टडी मटेरियल। ये सारी चीज़ें आपको हमारे कॉम्बो में मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो सिर्फ हमारे टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो आप सिर्फ स्टडी मटेरियल भी परचेज़ कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल मिल जाएगा। अब होपफुली सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। स्टिल अगर कहीं कोई डाउट है रिलेटेड टू ओडिशा CPET MCOM एंट्रेंस 2025, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमने व्हाट्सएप एज वेल एज टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड हमने ओडिशा CPET MCOM एंट्रेंस की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर से कवर कर लेना। जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें, मैराथन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें, सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।